So, hello everyone, welcome back to my channel Wellness with Priyanka, and today I will talk about my uh, diet and whatever I have done after my C-section. जो मेरे C-section के बाद जो मैंने चीज़ें की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो C-section के बाद जनरली जो है डॉक्टर्स हैं वो मना कर देते हैं भारी चीज़ें नहीं खाने के लिए, लाइक चना वगैरह जो एसिडिटी आपको कर सके, जो जिसमें आता है चना, चने से बनी हुई चीज़ें, लाइक बेसन, वाइट चीज़ें मना कर देते हैं, वाइट ब्रेड, आपका मैदा, चीनी, ये सारी चीज़ें मना हो जाती। नॉर्मली खाना भी नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी जब से इस प्रोफेशन में आई हूँ, वेलनेस कोच के प्रोफेशन में, एक न्यूट्रिशनिस्ट के कोच के प्रोफेशन में, मैंने ये सब बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम। चीनी मेरे घर में आता नहीं है, मैदा मेरे घर में आता नहीं है। आफ्टर मैरिज ऑल्सो आई डोंट बाय दोज थिंग्स। वाइट ब्रेड मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट बार कब खाया था। तो ये सारी चीज़ें जो मना हो जाती हैं और नॉर्मली भी हमें नहीं खाना चाहिए, बट सी सेक्शन के बाद आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप वाइट चीज़ें ना खाएं। जो चीज़ें गैस कर रही हैं वो चीज़ें भी नहीं खाना है फॉर 1 और 2 मंथ्स। 2 महीने के बाद मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाना स्टार्ट की थी, लाइक आप चना का दाल, या फिर आप कॉलीफ्लावर, क्योंकि उस वक्त ठंड का मौसम था तो कॉलीफ्लावर सीज़न में था, तो मैंने वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको खाना स्टार्ट करना है। बेसन वगैरह मैंने खाना स्टार्ट किया था। जो चीज़ें कड़ी होती हैं, जैसे सोयाबीन वगैरह जो है, वो चीज़ें आपको खाना थोड़ा सा उस वक्त 1-2 महीना, 1.5 महीना आपको इग्नोर करना है, अवॉइड करना वो सारी चीज़ों को खाना। आपको तो प्रॉब्लम होगी ही, अगर आप फीड करा रहे तो आपकी बेबी को भी प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से क्या है, आपको थोड़ा सा वो सारी चीज़ें, मैंने कटहल नहीं खाया है और अभी तक मैंने अब जाके थोड़ा सा कटहल की सब्ज़ी एक दिन बनी थी तो खाई थी। मैंने कटहल नहीं खाया, और कद्दू जो होता है ना, मीठी वाली जो कद्दू होती है, वो मैंने नहीं खाया था। उड़द दाल मैं नहीं खाती थी। एंड ये सारी चीज़ें हैं। ऑयल की चीज़ें मैं जनरली ऐसे भी नहीं खाती हूँ, उस वक्त भी नहीं खाती थी। और एक चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी क्या, कि अब तो मेरे स्टमक का ऑपरेशन हो गया है, एंड इट वाज अ वेरी बिग सर्जरी, बहुत बड़ी सर्जरी होती भी है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गया, यार अगर मैं ज़्यादा तेल खाऊंगी तो वहाँ पे फैट हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सही भी है, बट ये मेरे दिमाग में बैठ गया। मैं अभी तक भी बता रही हूँ आपको, मैं जो पकोड़े होते हैं ना, वो मैं 1-2 से ज़्यादा नहीं खाती हूँ, खा ही नहीं पाती, मुझे डर लगने लगता है अपने अंदर, खुद के अंदर। तो मैं पकोड़े भी ज़्यादा नहीं खा पाती। तो अब आप इस चीज़ से सोच लो। और क्या चीज़ें कर सकते हैं, आपको गर्म पानी पीना है, डॉक्टर्स बोलते हैं जो जो वो सारी चीज़ें करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको बेल्ट बांधना है अपने स्टमक में। ऐसा बेल्ट खरीदे जो पूरा स्टमक को कवर करे, ना कि थोड़ा ऊपर। ऑपरेशन तक तो आपको बांधना ही है, और ऑपरेशन के ऊपर तक आपको थोड़ा कवर हो जाए, वो बेल्ट आपको बांधना है। बेल्ट बांधना हर दिन ज़रूरी है। अगर आप जब जब सी सेक्शन हुआ हो, उसके मैंने आफ्टर 10 डेज़ बांधना स्टार्ट किया था, क्योंकि उस वक्त वो बेल्ट जो है वो हर्ट कर रहा था मेरे ऑपरेशन को। तो आफ्टर आई थिंक 10 डेज़ मैंने बेल्ट बांधना स्टार्ट किया था। तो आपको बेल्ट बांधना बहुत ज़रूरी है। एंड ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके जो पीरियड्स हैं वो तुरंत स्टार्ट हो जा रहे हैं, लाइक जैसे ही डिलीवरी हुआ उसके फर्स्ट, जैसे ही पहला मंथ ख़त्म होता है, फर्स्ट मंथ, उसके बाद ही अगर पीरियड्स आपको स्टार्ट हो जा रहे हैं तो आपको पीरियड्स के 5 दिन बेल्ट बांधना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमारा पीरियड्स होता है तो हमारा जो यूट्रस है वो सॉफ्ट होता है उस वक्त। तो जो हमारा यूट्रस है उसको रीशेप करने में बहुत हेल्प होता है उस वक्त। आपका जो यूट्रस बड़ा हो जाता है जब बेबी अंदर होता है तो, और जब बेबी बाहर आता है तो यूट्रस बहुत धीरे धीरे अपने शेप को पकड़ता है। तो उस चीज़ को फास्टन अप करने के लिए आप पीरियड्स के 5 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट डे से लेके 5th डे तक आपको बेल्ट जो है
हमेशा बांधे रखना है, एक्सेप्ट खाना खाने के वक्त। खाना खाने से आप 1 घंटा के बाद बेल्ट फिर बांधेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है करना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पका हुआ पानी पिएं। अब पका पानी कच्चा पानी क्या होता है? जो पानी उबल जाए वो पका पानी है, जो पानी उबले ना वो कच्चा पानी है। तो आप अगर गर्मी में हैं तो पानी को उबाल के ठंडा करके पीजिए, मतलब फ्रिज में रख के नहीं पीना है, नॉर्मल आपको वाटर पीना है। अगर आप ठंड के मौसम में हैं तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी पूरे दिन पिए। उससे 2 फ़ायदे होंगे आपको। एक, आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, खाना आपको बहुत अच्छे तरीके से पचेगा, एंड आपका जो पेट है वो जल्दी अंदर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी उसकी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करना है। मेरी बेबी ठंड में हुई है जनवरी में, तो मैंने मुझे लगता है 3 to 4 मंथ्स मैंने गर्म पानी पिया, मतलब सूस गर्म पानी जो बोले, लिपवॉर्म वाटर मैंने पिया है। और मैं बेल्ट ऐसे भी आम दिन भी बांधती हूँ, लेकिन पीरियड्स के 5 दिन आपको बेल्ट जो है वो एकदम सारे काम छोड़ के पहले आप बेल्ट बांधोगे। और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। चाय आपको नहीं पीना है बिल्कुल भी। जबकि हॉस्पिटल में चाय दिया जाता है, मुझे भी दिया गया था जब मेरा ऑपरेशन हुआ था। आई वॉज़ इन हॉस्पिटल फॉर 3 डेज़ एंड मुझे चाय दिया गया था वहाँ पे पीने के लिए। मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, तो आई वॉज़ लाइक मुझे चाय नहीं पीना है। बट आपको बहुत ही चाय नहीं पीना है, बहुत लाइट चीज़ें आप खाओ। सूजी खाइए आप। ओट्स नहीं खाना है। जब आपका ऑपरेशन हो, बोलते हैं ओट्स में फाइबर होता है ज़्यादा, तो यू हैव टू अवॉइड फॉर 15 to 20 डेज़। और 1.5 महीने के लिए 40 डेज़ के बाद आप ओट्स वगैरह सब कुछ खा सकते हो। और अगर आप ओट्स खाना चाहें तो ओट्स को थोड़ा सा ग्राइंड करके खाइए, क्योंकि ओट्स आप यू कांट च्यू द ओट्स आई थिंक, क्योंकि वो फिसलता है। तो आप ग्राइंड करके ओट्स बना के खाइए और हल्की चीज़ें खाइए, फाइबर युक्त चीज़ें ज़्यादा खाइए, क्योंकि उस वक्त डाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत होता है। आफ्टर सी सेक्शन आपको डाइजेशन का इशू बहुत होगा, ब्लोटिंग बहुत होते हैं। एंड उस वक्त आपको बोला जाता है कि आपको ऐसी चीज़ें खानी ही नहीं है जिससे थोड़ा सा भी गैस हो, क्योंकि वो ऑपरेशन पे प्रॉब्लम होता है फिर। तो मैंने तो ऐसी चीज़ें नहीं खाई, बहुत हल्की चीज़ें। आप दलिया खाओ, सूजी खाइए, सूजी का उपमा बना के, या आपको छीला पसंद है आप छीला खा सकते हैं। स्वीट चीज़ें मत खाइए, मैदे की चीज़ें मत खाइए। डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, आप शॉर्टकट वाली चीज़ें मत खाओ। पोहा वगैरह आप खा सकते हैं। एंड बेटर टू ऑप्ट फॉर पोहा rather than गोइंग फॉर राइस। आई थिंक पोहा ज़्यादा बेटर है राइस से। इसके बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपको, पोहा एंड राइस में क्या फ़र्क है ना, आपको पोहा में क्या मिलता है, राइस में क्या मिलता है। एंड इट्स वेरी गुड फॉर वेट लॉस, पोहा। तो ये सारी चीज़ें मैंने किया था। 3-4 चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट प्लीज़ डू योर डिनर बिफोर 8 PM। 8 बजे के पहले आपको डिनर कर लेना है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर लाइक वेट लॉस और योर इंचेस लॉस आफ्टर सी सेक्शन ऑल्सो। मैं पहले भी यही करती थी, और आफ्टर सी सेक्शन मैंने ये एकदम रूल बना लो अपने आप में। बाहर भी अगर आप कहीं जा रहे हो पार्टी वगैरह के लिए, तो चूज़ दोज फूड्स विच आर लाइट। अब पार्टी में कौन से फूड लाइट होंगे, ऐसा सवाल आता है मेरे पास, कि पार्टी में तो पार्टी जैसा खाना होगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगी आपको कि जैसे पार्टी में नान भी मिलता है, पूड़ी भी मिलती है, एंड आपको पुलाव भी मिलता है, तो आई थिंक गो फॉर पुलाव रादर दैन गोइंग फॉर पूड़ी और नान, है ना। आप डोंट गो फॉर लाइक हैवी वाला थिंग। स्वीट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। सलाद ज़्यादा खाइए, बट रात में सलाद नहीं खाना है आपको। ये भी बहुत सारे नियम होते हैं इस चीज़ के, मैं इस चीज़ पे भी वीडियो बनाऊंगी, रात में आपको क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो आप बहुत ट्रेंड में चल रहा है, मैं देखती हूँ वीडियोस वगैरह बहुत सारे, सब वेट लॉस करवा देंगे आपको अगर आप नेट खोलोगे एक बार तो। अब वो इतने फैंसी चीज़ें बनाते हैं, एक तो हमारे पास टाइम नहीं रहता, ऊपर से सबका खाना बनाओ, फिर अपने लिए अलग से कुछ फैंसी चीज़ें बनाओ।
ये दाल चावल में ही वेट लॉस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक रूटीन फॉलो करो, अपना आपने आपको एक रूटीन फॉलो करवाओ। मुझे 8 बजे खाना खाना तो मुझे 8 बजे खाना खा लेना है, ऐसे नहीं कभी 7 बजे खा ले रहे, कभी 9 बजे तक कुछ भी नहीं खाया, तो फिर वेट लॉस नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। एंड देन वन डे यू विल लाइक ओह नहीं हो रहा वेट लॉस, छोड़ो यार मुझे वेट लॉस नहीं करना, ऐसा हो जाएगा फिर आपके साथ। तो ये गलती आपकी ही है, लेकिन आपको बताने वाला कोई नहीं है या फिर कोई फॉलो करवाने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझो। एंड आफ्टर सी सेक्शन या ये ज़रूर बात है कि पेट धीरे धीरे अंदर जाएगा, क्योंकि समझने वाली चीज़ है, आपके पूरे मसल्स जो वहाँ के वो कट जाते हैं। तो पहले तो उसको, जो हमारे सेल्स हैं वो तो डेली मर रहे हैं, जी रहे हैं, फिर दूसरे रीजनरेट हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। टेक योर टाइम। ऐसा नहीं है कि मेरा 3 महीने में अभी भी मेरा पेट पूरा अंदर नहीं गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे उस दिन था, वैसा भी नहीं है। तो आपका बॉडी डिपेंड करेगा बॉडी टाइप पे। पहले तो आप वेट कम करोगे, आपका पेट धीरे धीरे कम होगा। वेट कम होने के बावजूद भी मैं भी अपनी बात बोल रही हूँ, मैं वेट कम होने के बावजूद भी मेरा पेट थोड़ा बाहर है, बट ऐसा भी नहीं है कि वो अंदर नहीं जा रहा है, वो अंदर जा रहा है, बट तो स्लो प्रोसेस में जाएगा, ऑब्वियसली स्लो प्रोसेस में जाएगा। वो पूरा एक आपका जो 7 लेयर्स होता है हमारे बॉडी का, वो पूरा कटा हुआ है, उसको ज्वाइन होने में और उसको रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने बॉडी को। आप दीजिए, आप इतना जल्दी से पेशेंस मत खोइए कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा वैसा नहीं सोचना आपको। यस, एक मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि आई एम यूजिंग माई न्यूट्रिशन, तो मेरा जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट हुआ। एंड जो मेरी जो ताकत एक बोलते हैं ना बॉडी में वापस ताकत आना, वो मेरे को बहुत जल्दी आया उस चीज़ में, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा मेरा उस चीज़ का, तो वो मेरे को बहुत हेल्प हुआ। तो उस चीज़ को आपको फॉलो करना है, एंड आप अपने आप को बॉडी को टाइम दीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। योर फैमिली इज़ विद यू, योर हस्बैंड इज़ विद यू, एवरीथिंग विल बी फाइन, बट अपने आप को आप टाइम दीजिए। बी सेलेक्टिव, आपको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खाना खुद ही बना रहे हो तो किसी का दोष नहीं है, आप भी खाना बना रहे हो। तो आप इस चीज़ को ये करिए कि आप खुद अपने लिए काम करिए, आप अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करिए। टिल नाउ ऑल्सो आई जस्ट डू माई ब्रिस्क वॉकिंग ओनली, नथिंग मोर देन दैट, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह मैं करती हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करती हूँ, एंड हैंड के एक्सरसाइजेज मुझे कुछ बताए गए हैं तो वो एक्सरसाइज मैं करती हूँ अपना। एंड ब्रिस्क वॉकिंग मुझे बोला गया है तो मैं ब्रिस्क वॉकिंग करती हूँ। अभी कुछ हैवी वेट जंपिंग वंपिंग कुछ नहीं कर रही हूँ मैं अभी, और मेरी माने तो आप भी ना करें अभी जंपिंग वंपिंग कुछ भी, टिल 1 year I think। Just give your body full time for recovery. After that आप हैं, आपका वेट है, आपका बॉडी है, जो मन वो करिए, है ना। बट मुझे लगता है 1 साल तक आपने आपको थोड़ा सा संभाल के रखिए, एंड भारी चीज़ें मत उठाइएगा, भारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं उठाना है अभी आपको। एंड अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए, जल्दी रिकवरी हो जाएगा। पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, टॉक्सिन्स रिमूव होता है उससे। एंड बहुत सारी चीज़ें मेरे पास बताने के लिए, बट इस वीडियो में इतना ही, और आगे मैं वीडियो में मिलूँगी आपको बहुत सारी बातें और बताने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, डू वॉच माई वीडियो, लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, and do touch the bell icon for the notifications. So bye everyone, and see you in the next video. Bye.